Matthew 24:51. There is anger in मत्ती hell. 24:31. And will cut him in two and appoint him his portion with the hypocrites. There shall be weeping and gnashing of teeth. और उसे कठोर दंड देकर उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा, वहां रोना और दांत पीसना होगा। Hallelujah. 1, 2, 3, 4. Number 5. Unspeakable pain and misery is in hell. Revelation 14:10-11. तो वह परमेश्वर के प्रकोप की मदिरा जो बिना मिलावट के उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा, और उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। और जो उस पशु की और उसके मूर्ति की पूजा करते हैं और जो उसके नाम को छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन न मिलेगा। My goodness. Unspeakable pain and misery. That is called hell. तो ऐसा पीड़ा जिसको बयान भी नहीं कर सकते, उसका नाम है नरक। One of the things that pains to me is eternal separation. Revelation 21:8. और सबसे मुझे दर्द इस बात से होता है जब अनंत काल के लिए अलग किए जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 21:8। परंतु डरपोकों, अविश्वासियों, Slowly. Say डरपोकों, with me. I like that word. परंतु ए डरपोको, hypocrites, cowardly, अविश्वासियों, अविश्वासियों, घिनौनों, किनोनो, हत्यारों, हत्यारों, व्यभिचारियों, व्यभिचारियों, टोनों, ठोनों, मूर्ति पूजकों मूर्ति पूजकों और सब झूठों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा। Now see, you are separated if you have all these qualities. Eternal separation, this is called eternal separation. देखो, यदि ये सारे स्वभाव तुम्हारे अंदर है, यानी अनंत काल के लिए हमेशा के लिए तुम अलग हो जाओगे। Here when we ऐसा die, वचन कहता we are है। separated from our relatives, अपना husband, अपना बीवी, अपना दोस्त, अपना बच्चे, उसके साथ separate होते हैं। यहाँ संसार में जब हम मर जाते तो हमारे बीवी से, हमारे बच्चों से, हमारे रिश्तेदारों से हम कट जाते हैं या That is अलग one- किए जाते That is हैं। physical separation. वो तो शारीरिक रूप से अलग होना है। In spiritual separation, लेकिन आत्मिक अलग होने का if you मतलब have है, all these qualities, अगर तुम्हारे अंदर ये सारे स्वभाव है, this is called eternal separation. उसे कहते हैं अनंत काल के लिए अलग So we need होना। to check up our life. तो हमें अपने आप को जांचना है। The Bible says then, part in the lake which burns with fire and brimstone, which is the second death. और सभी झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, यह दूसरी मृत्यु है। And all the liars, say with me, liars. सब झूठे कहो। झूठे कैसा बोलेगा मैं झूठे? Will have their part in the lake of fire. सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग से और गंधक से जलती रहती है। Thessalonians 1:9. दूसरा तेसलोनियों का See 1:9। this eternal separation है ना। ये अनंत काल के लिए अलग होना बहुत ही बेकार अभी चीज कोई है। आदमी मरेगा, उसको प्रेयर करेगा, जिंदा होएगा तो अच्छी बात है, वापस उसको बोल सकता है टेक द नैरो वे। वो जिंदा होने के बाद ब्रॉड वे में जाएगा तो एटर्नल सेपरेशन। अगर एक व्यक्ति मर गया, उसके लिए प्रार्थना किया और जिंदा हो गया, तो उसे कह सकते कि तुम्हें सकेत रास्ता लेना आज के बाद। लेकिन अगर उसके बाद वो चौड़ा रास्ता ही फिर से लेकर चला गया, तो फिर वो अनंत काल के लिए अलग हो So जाएगा। all the qualities that we read in Revelation 21:8, in 2 Thessalonians 1:9, there is an answer. These shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from glory of His power. जो भी वचन हम प्रकाशित वाक्य 21:8 से पढ़े थे, वो सारे प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर है कि वो अनंत काल के लिए, हमेशा के लिए उनका विनाश हो जाएगा और वो दंड पाएंगे। Now question, hell कितना साल के लिए? 100 साल के लिए? अच्छा, heaven आपको eternal चाहिए, hell 100 साल के लिए काफी है। So listen, there is an undiluted wrath in hell, Revelation 20:15. प्रकाशित वाक्य 20:15 ऐसा कहता है कि प्रभु का एक प्रकोप है जिसमें कोई चीज की कमी, मिलावट नहीं होगी। And anyone not found written in the book of life was cast into the lake of fire. और जिस किसी का नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग की झील में डाला गया। Hallelujah. Are you there? अभी देखो आधा नरक हो गया, आधा स्वर्ग हो गया, ऐसा दिख रहा है। Okay, there is a place called heaven. How many of you believe there is a place called heaven? That's why we are celebrating Christmas. In heaven, write down quickly, I will tell you.
Revelation 21:4, there is no tears, there is no pain, there is no sorrow, there is no death. वहाँ पे कोई दर्द नहीं है, ना कोई दुख है, ना कोई Revelation मृत्यु है। 21:4, प्रकाशित वाक्य का 21:4। no tears, pain, sorrow, कोई- death in heaven. कोई आंसू नहीं, दर्द नहीं, दुख नहीं। Revelation 21:8, प्रकाशित वाक्य का 21:8। there is no sin. वहाँ पे पाप नहीं है। Revelation 21:25, प्रकाशित वाक्य का 21:25। there is no night. वहाँ पे रात भी नहीं होगा। Revelation 22:3, प्रकाशित वाक्य का 22:3। there is no curse in heaven. स्वर्ग में कोई श्राप नहीं। Revelation 21:3, प्रकाशित वाक्य का 21:3। Revelation 22:23, प्रकाशित वाक्य का 22:3। Revelation 22:4, प्रकाशित वाक्य का 22:4। we will be with God and Jesus in heaven. यानी हम परमेश्वर और यीशु मसीह के साथ में रहेंगे स्वर्ग। Revelation 21:11-24, प्रकाशित वाक्य का 21, It is 11 a- से 24। heaven is a glorious city. स्वर्ग एक बहुत ही महिमा से भरा हुआ शहर है। Now we'll read 1 Corinthians 2:9. अभी हम पहला कुरिन्थियों का 2:9 See how the heaven is described here. देखो यहाँ पे स्वर्ग का वर्णन कैसे किया गया है। परंतु जैसा लिखा है, जो आँख ने नहीं देखा और कानों ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। 1 Corinthians 2:9. But as it is written, eye has not seen, nor ear heard, nor have entered into the heart of man the things which God has prepared for those who love Him. प्रभु हमसे प्रेम करता है। Amen. Do you believe God loves us? क्या आप विश्वास करते कि प्रभु हमसे प्रेम रखता है? Hallelujah. I want to talk about two gates. There is a narrow gate, there is a wide gate. So 1 Corinthians 15:3-4. इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची For I थी। delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the scriptures, and that he was buried, and that he rose again third day according to the scripture. कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। So when we say Jesus, तो जब हम यीशु कहते हैं, judge not, दोष मत लगाओ, enter the narrow gate, सकेत रास्ते से होकर जाओ, enter the straight gate. सीधा मार्ग लो। Number JESU means unto thee, O Lord, I pray. यू का अर्थ है unto thee I pray, मतलब मैं मेरी प्रार्थना तुझसे करता हूँ, But unto thy Father, पिता से करता हूँ which अपने, is in secret, जो गुप्त स्थान में है, he will answer and reward me openly. और वो मुझे उत्तर देगा और सबके सामने प्रतिफल देगा। That is for you. You means unto you I pray, O God. तो ये यू के लिए है। यू मतलब unto you I pray, मतलब मैं मेरी प्रार्थना तुझसे करता हूँ। Now S is very important. JESUS. S is very important. अभी एस काफी महत्वपूर्ण है, JESUS। We all have this habit. This S should be very careful in your life. तो हमारे सबके अंदर ये आदत होती है, हमें काफी सचेत रहना है इसमें। Okay, Matthew 5:34-35. Then we'll close and तो मत्ती 5:34-35 पढ़ेंगे और फिर हम रोकेंगे। swear not at all, neither heaven, for it is God's throne. परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि कभी शपथ न खाना, हाँ। न तो स्वर्ग की, क्योंकि वो परमेश्वर का सिंहासन है। But I say to you, do not swear at all, neither. परंतु मैं कहता हूँ कि शपथ न खाओ, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि कभी शपथ न खाना, हाँ। न तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है। You know, listen to this very carefully. अभी इसको काफी ध्यान से सुनो। Sometimes they, I promise, sky promise, कभी कभी हम बोलते हैं कि मैं वादा करता हूँ, heaven promise. हेवन प्रॉमिस। Never say that those things. तो कभी ऐसे शपथ मत खाओ। But Bible says, लेकिन वचन कहता swear है, not at all, neither heaven, for it is God's throne. लेकिन वचन कहता है शपथ ही ना खाओ, ना तो स्वर्ग की, क्योंकि वो परमेश्वर का So सिंहासन है। why we should not swear on the throne? क्यों हमें स्वर्ग की शपथ नहीं खानी? Because the King of Kings, the righteous God, who is the righteous judgment, is sitting on the throne. The moment you fail the promise, your wrath of God will come upon you. क्योंकि राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु वो सिंहासन पर बैठा है। जैसे ही वो शपथ अगर हम हार जाएंगे तो हमारे ऊपर परमेश्वर का क्रोध आएगा। For 35, न धरती की, क्योंकि वह उसके पावों की चौकी है।
Nor by the earth, for it is his footstool, nor by Jerusalem, for it the city of the great king. न यरूशलेम की, क्योंकि वह महाराजा का नगर है। Hallelujah. भूमि का promise, earth promise. पृथ्वी की शपथ न खाना। Hallelujah. I promise this earth where you are standing, I'm telling you. But when you fail, why a footstool? God's earth is the footstool of God. He will दबाव you. क्योंकि जब कसम खा के चूक जाते हो तो यही धरती उसके पैरों का स्थान है, वो आपको दबा देंगे। I would have taken more deeper. मैं और गहराई से ले जा सकता था, Still here I'll finish it off. लेकिन यहाँ पे मैं अंत करना In a चाहूंगा simple way, church. साधारण वे में। When you call Jesus, जब आप यीशु कहते हो, remember, याद करो, judge not, you shall not be judged. दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगेगा। Because Jesus never judged your sin, but he forgave your sins. क्योंकि यीशु ने तुम्हारे पाप की ताड़ना नहीं की, लेकिन तुम्हें क्षमा किया। And he is showing you the entry, the way you have to walk, enter into a narrow gate. और वो मार्ग दिखा रहा है, वो सकेत मार्ग पे जहाँ पे जाना है तुम्हें। Number 3, showing you the straight path. तीसरा, वो तुम्हें एक सीधा मार्ग दिखा रहा है, Hallelujah, which lead it unto the eternal life. जो अनंत काल के जीवन में लेके चलता Number है। 4, he's teaching you how to pray to the Father. Unto thee, O my prayer, O Lord. तो चौथी बात जो वो ये सिखाता है कि तुम्हें पिता से प्रार्थना कैसे करना है। अनटू योर नहीं मतलब तुझसे प्रार्थना करता हूँ। And number 5, do not swear on the throne, on the sky, heaven or on the earth. और पांचवी बात, शपथ न खाओ, ना स्वर्ग की ना पृथ्वी की। This is all about Jesus. तो ये है यीशु के विषय। In JESUS, all these things are covered. The salvation is covered. The eternal life is covered. Even God is opening our eyes, the destruction of the hell. तो ये जो पांच शब्द है JESUS, इसमें सब कुछ कवर हो गया, आपका उद्धार कवर हो गया और ये आपकी आंखें भी खोल रहे हैं कि आगे आने वाला डिस्ट्रक्शन क्या है। Amen. Amen. So when you call the name of Jesus, that's what. जब यीशु का नाम पुकारते हो, You know, one day there was a man of God was taken to hell, एक दिन एक परमेश्वर के दास को नरक में लेके गए and Jesus was standing there, और यीशु वहां खड़े थे। and the angel of the Lord said, और स्वर्गदूत ने कहा, and there in the hell the demons, the Lucifer's angels, they were all busy tormenting the people. तो नरक में वो दुष्टात्मा लूसीफर के जो दूत है वो उसे सता रहे थे। And it was so fierce और वो presence, इतना घिनौना था, fierce presence. और वो जो उपस्थिति एकदम घिनौनी थी। And there the angel told to this man of God, तो स्वर्गदूत ने ये परमेश्वर के दास को कहा, now see what happens. अभी देखो क्या होता है। And the angel of said, Jesus. और स्वर्गदूत ने कहा, यीशु। The whole hell starts shivering and the demons start hiding here and there, running. पूरा नरक थरथर कांपने लगा और सारे दुष्टात्माएं भाग के छुपने लगे। You know why? आपको पता है क्यों? Because they know the meaning of JESUS. क्योंकि उन्हें मतलब पता है यीशु का JESUS। There is a power in the name of Jesus. यीशु के नाम में सामर्थ है। At the name of Jesus, every knee shall bow, every tongue confess that He is the Lord. यीशु नाम के आगे हर एक घुटना झुकता है, हर एक जबान कहती है कि यीशु ही प्रभु है। Hallelujah. You know, one day Jesus was on the boat. एक दिन यीशु नाव पे था। He came to Gennesaret. तो गेनेसरेत की जगह पे आया। Even the devil recognized, oh son of man, why do you torment before the time? तो शैतान ने जो शैतान था उसने भी पहचाना, बोला हे मनुष्य के पुत्र, समय से पहले क्यों ताड़ना कर रहा They है। know what is the power in JESUS. वो जानता है JESUS में क्या सामर्थ है। If you and I know just the power in the name of JESUS, we will see God's power manifesting throughout our lives. अगर हम ये जानेंगे JESUS में क्या सामर्थ है, तो हम परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवन में आते हुए देखेंगे। Why we don't see any movement in our life? हमारे जीवन में कोई कार्य क्यों नहीं देखते? Because we don't see the power behind JESUS. क्योंकि हम JESUS के पीछे का सामर्थ नहीं देखते। If you know the power in JESUS, अगर आप सामर्थ को देखोगे if you JESUS know the के, authority in JESUS, अगर अधिकार देखोगे JESUS you के know पीछे, the anointing in JESUS,
तो अभिषेक देखोगे JESUS You में। will see God's presence manifesting through your life. So, परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में आते हुए can somebody दिखेगी। say amen? क्या कोई तो आमीन कहे? Whatever, wherever you are, you will see the manifestation power of the Holy Spirit manifesting when you know the word JESUS. आप जो भी हो, जहाँ कहीं भी हो, अगर आप जान लोगे तो आप पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपके जीवन में कार्य करते हुए Behold, देखोगे। the Virgin Mary is going to conceive, तो देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी and he shall bear a son, और वो एक पुत्र को जन्म and देगी his name will be called JESUS. और पुत्र का नाम कहलाएगा JESUS, One who delivers you from sin, जो तुम्हें पाप से छुटकारा देता one है, who saves you from sin, वो जो तुम्हें पाप से छुटकारा देता one who है, blesses your life, वो जो तुम्हारे जीवन को आशीष देता one who है, pulls you out of the broad way, जो तुम्हें चौड़े रास्ते से निकालता one who है, pulls you from the judgmental spirits. वो जो दोष लगाने वाले आत्मा से खींच निकालता है। Are you there with me? क्या तुम Do subscribe to our channel and never miss an update from us.